नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम ट्रंप की धमकी के बाद ईरान अमेरिका में बढ़ते तनाव और ट्रंप द्वारा अमेरिका में फिर एक बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की बात पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान पर बमबारी वाले बयान पर अयातुल्ला अली खमनेई का पलटवार, कहा दिया जाएगा कड़ा जवाब। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट, ईरान ने तैनात की मिसाइलें। फ्रांस की दक्षिणपंथी नेता मैरीन ले पेन को बड़ा झटका, अदालत ने धन के दुरुपयोग के मामले में दिया दोषी करार। 5 साल के लिए चुनाव लड़ने पर लगाई रोक। 2027 के राष्ट्रपति चुनाव की थी प्रबल दावेदार। म्यांमार में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 2000 के पार। थाईलैंड में भी राहत और बचाव कार्य जारी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार के मांडले में तैनात किया फील्ड अस्पताल। पाकिस्तान के बलोचिस्तान में हालात काफी तनावपूर्ण। एक बलोच संगठन का दावा, पाक सैनिकों पर 24 घंटे में किए 72 हमले, 32 सैनिकों की मौत। बलोचिस्तान में रात में वाहनों पर लगा प्रतिबंध। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। परमाणु समझौता करने को लेकर अमेरिका से सीधी बातचीत से जहां ईरान ने इनकार कर दिया, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बमबारी करने और अधिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दे डाली। वहीं इसके जवाब में ईरान के सर्वोच्च नेता ने ऐसा करने पर अमेरिका को परिणाम भुगतने की धमकी दी है। ईरानी मीडिया के अनुसार ईरानी हथियारों की तैनाती भी शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। परमाणु समझौता पर ईरान की दो टूक के बाद मध्य पूर्व एक बार फिर दबाव महसूस कर रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ताजा बयान से उपजा तनाव किसी भी वक्त संघर्ष की आशंका को चरम पर पहुंचा सकता है। परमाणु समझौते पर ईरान के सीधी बातचीत से इनकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है, जिसके बाद उन्होंने एक मीडिया हाउस को दिए गए इंटरव्यू में तेहरान को सख्त चेतावनी दे डाली है। ट्रंप ने कहा कि अगर तेहरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी समझौते पर नहीं पहुंचता है तो अमेरिका उस पर बमबारी कर सकता है। ये बमबारी ऐसी होगी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। ईरान की ओर से सीधी बातचीत से इनकार करने के बाद यह अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली प्रतिक्रिया थी। इंटरव्यू के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति यही नहीं रुके। ट्रंप ने ईरान पर 4 साल पहले लगाए गए सेकेंडरी टैरिफ को बहाल करने की चेतावनी दे डाली है। हालांकि ट्रंप को अभी भी उम्मीद है कि परमाणु कार्यक्रम पर दोनों देशों के बीच जारी बातचीत का कुछ न कुछ हल जरूर निकलेगा। बहरहाल ट्रंप के बयान पर ईरान ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमेनी ने कहा है कि अगर अमेरिका बमबारी की धमकी पर अमल करता है तो उसे मजबूत जवाबी हमला झेलना पड़ेगा। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि ईरान ने किसी भी हमले का जवाब देने के लिए अपनी मिसाइलों की तैनाती शुरू कर दी है। इससे पहले ईरान ने 26 मार्च को अपनी तीसरी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो जारी किया था, जिसमें सुरंगों के भीतर मिसाइलें और आधुनिक हथियार दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये वीडियो ऐसे समय जारी किया गया है जब डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को परमाणु प्रोग्राम खत्म करने की चेतावनी की डेडलाइन करीब है। दरअसल 2018 में ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में परमाणु समझौते को रद्द करते हुए अपनी अधिकतम दबाव वाली रणनीति के तहत प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया था। 2015 के समझौते के अनुसार ईरान अपनी संवेदनशील परमाणु गतिविधियों को सीमित करने और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को आने की अनुमति दी थी, जिसके बाद ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को खत्म कर दिया गया था। समझौते को खत्म करते हुए ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ईरान से नया समझौता करना चाहता है जो उसके परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल के विकास पर अनिश्चितकालीन रोक लगाएगा। बहरहाल ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कई दशक पुराना है, लेकिन मध्य पूर्व में पहले से जारी तनाव ने इस बार के हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। हालांकि सैन्य ताकत के लिहाज से अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन ईरान की रणनीतिक स्थिति, मिसाइल क्षमता और प्राकृतिक संसाधनों ने उसे अब तक झुकने नहीं दिया है।
आलोक बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बारे में बात करने के लिए, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आलोक जी, जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, सबसे पहले एक पत्र भेजा जाता है अमेरिका की ओर से ईरान को कि आप परमाणु समझौता कीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी, वो कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद ईरान ओमान के रास्ते उस पत्र का जवाब देता है, लेकिन पता नहीं चलता कि उस पत्र में क्या कुछ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हैं कि अगर ईरान परमाणु समझौता नहीं करता तो वहाँ पर बमबारी की जाएगी, उनके खिलाफ और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। खमनेई की आज जो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। तेहरान टाइम्स कहता है कि वहाँ पर मिसाइलों को तैनात करना ईरान ने शुरू कर दिया है। किस तरह से आप इसका विश्लेषण करेंगे पूरे घटनाक्रम का? देखिए, स्थिति बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण है और इसके लिए हमें पूरी तरह से समझना पड़ेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप की जो नेगोशिएटिंग स्किल्स हैं वो ये है कि दूसरे को दबाव में डालकर फिर उसके साथ बातचीत की जाए। तो ये जो मैक्सिमम प्रेशर लगाने वाली जो स्कीम है, इसके अंतर्गत जो इन्होंने धमकी दी, वो हर बार सफल नहीं होती। जैसे कि ईरान के मामले में ऐसा नहीं लग रहा कि वो सफल हो रही है। और ईरान के वैलिड ग्राउंड्स है। ईरान का मानना है कि भाई जो 2015 की डील थी वो अपने आप यूनिलैटरली कैंसिल कर दी, तो आपके ऊपर भरोसा कैसे किया जाता है। फिर यूएस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या में या असैसिनेशन में, जो भी आप कहें। तो उसके बाद से ईरान का ये कहना है कि हम आपके साथ डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, हम ओमान या किसी तीसरी देश के माध्यम से हम आपसे बातचीत करने को तैयार हैं। पर ट्रंप के लिए जो इस वक्त वो हर जगह अपना खुद को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहते हैं, चाहे वो इजराइल गाजा हो या रूसी यूक्रेन हो, ये मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल नहीं था। और इसी कारण अब वो जो है स्थिति इतनी तनावपूर्ण है कि खबरें मिल रही हैं कि यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैनात हो गए हैं। उधर ईरान की तरफ से खबरें मिल रही हैं कि उनकी मिसाइलें तैनात हो गई हैं। ये एक अनइक्वल लड़ाई जरूर होगी, पर इसका वैश्विक असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। आलोक जी, यहाँ पर सवाल ये भी आता है, हम अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो क्यों विवादों में है और किन लोगों को इससे परेशानी है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, ईरान का जो एनरिचमेंट प्रोग्राम है, तो इसमें हकीकत ये है कि इसमें जो तकनीक जो इनको मिली है वो पाकिस्तान के AQ खान के न्यूक्लियर वॉलमार्ट से मिली थी, जो सेंट्रीफ्यूज बनाने की। और उसके बाद से ये इसको परमाणु जो कार्यक्रम है उसका जो एनरिचमेंट था वो इतना ज़्यादा था कि ऐसा लग रहा था कि वो बम बनाने की स्थिति में आ सकता है। और इसके लिए राष्ट्रपति ओबामा के दौरान में एक समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत ईरान ने ये मान लिया था कि वो बॉम्ब जो वेपन ग्रेड यूरेनियम है वहां तक नहीं जाएगा, और जो भी उसका 3.67% से ऊपर जो एनरिचमेंट था उसको खत्म करेगा, और जो भी है 20% से ज़्यादा जो था। लेकिन राष्ट्रपति ओबामा ने, अगर आपको याद हो, जब उनका राष्ट्रपति काल खत्म हुआ था तो उन्होंने अपने राष्ट्रपति काल की सबसे बड़ी उपलब्धि ईरान के साथ समझौते को कहा था। लेकिन उसके बाद जब राष्ट्रपति ट्रंप आए तो उन्होंने इस समझौते को रद्द किया और अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे उनको भी बर्खास्त किया जब उन्होंने कहा कि ईरान के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है। तो वो स्थिति थी। और अब उसके बाद ये जब पिछली बार जब प्रेसिडेंट बाइडेन आए तो उन्होंने फिर दोबारा समझौता स्थापित करना चाहा, पर कुछ ना कुछ छोटे मोटे मुद्दों पर वो समझौता आगे नहीं बढ़ पाया। और अब जब राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं और वो इस बात का योगदान का वो लेना चाहते हैं, श्रेय लेना चाहते हैं कि भाई मैंने ये समझौता किया, तो चाह रहे हैं कि डायरेक्ट बातचीत हो। लेकिन अब ईरान उनसे सीधी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। आलोक जी, यहाँ पर आलोक जी सवाल ये भी आता है कि अगर हम पश्चिम एशिया की स्थिति को देखें तो वहाँ पर जिस तरह के तनाव हैं उसमें कहीं ना कहीं अगर उसको पूरा देखा जाए तो एक पक्ष अमेरिका और इजराइल है और दूसरा जो पक्ष है वो, चाहे हम हमास की बात करें, हिजबुल्लाह की बात करें, हुथी की बात करें, कहीं ना कहीं उनको ईरान से जोड़ा जाता है। ऐसे में जो ये वर्तमान तनाव है परमाणु कार्यक्रम को लेकर के, ये कितनी स्थितियों को और बिगाड़ सकता है वहाँ पर? देखिए, स्थिति काफ़ी बिगड़ सकती है। हालांकि जो ईरान के जो सहयोगी थे, जिसमें हिजबुल्लाह और हमास का है, वो काफ़ी दबाव के अंतर्गत हैं। हुती भी काफ़ी उनको नुकसान हो चुका है। लेकिन ईरान के पास एक बहुत बड़ी क्षमता है, वो ये है कि वो फारस की खाड़ी को जब चाहे तब बंद कर सकता है। अगर ईरान युद्ध अगर ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति में आता है
तो ईरान अमेरिका को भले ही नुकसान ना पहुंचा पाए, पर कुछ हमले इजराइल पे और कुछ हमले जो अमेरिका के दोस्त खाड़ी में हैं उनके ऊपर कर सकता है, और साथ ही साथ फारस की खाड़ी को वो आसानी से बंद कर सकता है 2-4 जहाज़ों को डुबो के, मर्चेंट शिप्स को। अगर उसने अमेरिकी या वेस्टर्न शिप्स को वहाँ पे कर दिया हमला, तो इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है और सारी दुनिया के लिए काफ़ी चिंता की बात होगी, विशेषकर भारत के लिए। आलोक जी, एक अंतिम सवाल इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से एक ध्रुवीकरण भी इसमें देखा गया है, ईरान की नज़दीकी बनी है रूस के साथ सामरिक संधि भी ईरान की हुई है। वहीं ईरान के परमाणु कार्यक्रम में कोई डिप्लोमेटिक रास्ता निकालने के लिए अभी हाल ही में बीजिंग में ईरान की, चीन की और रूस की बैठक भी हुई थी। तो ये जो इस तरह की लॉबिंग है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ईरान का जब से उसके ऊपर अमेरिका का दबाव बना है, चीन उसका तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा उसका एक बाजार बना। जो सबसे बड़ा जो उनका बाजार था उनके तेल का, क्रूड ऑयल का, वो चाइना था। साथ ही साथ उनके रूस के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, सीमाएं रही हैं, और जो ईरान है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा है। तो अब चूंकि उसके ऊपर अमेरिका से जितना ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, वो ऐसे जरिए ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिससे कि वो आगे बढ़ सके, और उसके लिए उसको इस वक्त मेरे ख्याल से रूस और चीन से बेहतर कोई पर्याय दिख नहीं रहा। ठीक है आलोक जी, काफ़ी अच्छा आपने विश्लेषण किया। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अरे आगे मेरा बाबू आ गया, नानी पहुंच। पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? अरे बाप रे, क्यों, क्या हुआ? माँ, 9वें महीने में तो इसकी टीके की तारीख थी। अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊँ? अरे तो यही दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार मैं, एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी, मैं आपको ना यूविन ऐप के बारे में बताता हूँ। यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है, अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ। टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। किसी घर के अंदर बालक अपाहिज न हो, गंभीर बीमारी का शिकार न हो और गरीब माँ बाप को बहुत बड़े आर्थिक बोझ का संकट बनना न पड़े। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर चलते हैं। दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। हालांकि इसके लिए ट्रंप के रास्ते में अमेरिका का संविधान आड़े आता है। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बारे में खुलकर बात की है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका में इसको लेकर संविधान बदलने की चर्चाएं और जोर पकड़ेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान चर्चा में है। ये बयान है उनके राष्ट्रपति पद के कार्यकाल को लेकर, जिसमें उन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की इच्छा जताई है। एक चैनल को दिए साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप ऐसा कर सकते हैं।
एनबीसी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने साफ किया कि वो राष्ट्रपति पद को लेकर मजाक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि संविधान में तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के तरीके मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने फिर उन्हें पद सौंपने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि ये एक तरीका है, लेकिन और भी कई तरीके हैं। दरअसल 20 जनवरी 2025 में दूसरी बार राष्ट्रपति का पद संभालने वाले ट्रंप का कार्यकाल 2029 में पूरा होगा और अमेरिका में 2 बार ही राष्ट्रपति बनने का प्रावधान है। इससे पहले वो 2017 से 2021 तक राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगर ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का प्रयास करते हैं तो उन्हें संविधान में संशोधन का सहारा लेना होगा, जिसके लिए उन्हें अमेरिकी संसद और राज्यों से समर्थन की जरूरत होगी। ट्रंप कई मौकों पर तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। नवंबर में चुनाव जीतने के बाद और फिर जनवरी में शपथ से पहले भी ट्रंप इन बातों को दोहरा चुके हैं। जनवरी में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद एंडी ओगल्स ने एक बिल भी संसद में पेश किया था, जिसमें ट्रंप को तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की अनुमति देने की बात कही गई थी। बिल में तर्क दिया गया था कि अगर कोई शख्स लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुका है, वो तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता। लेकिन ट्रंप 2020 का चुनाव बाइडेन से हार गए। ऐसे में वो तीसरी बार भी राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्य हो सकते हैं। दरअसल अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने 2 टर्म के बाद पद छोड़ दिया था। उसके बाद से राष्ट्रपति के 2 टर्म से ज्यादा सेवाएं न देने का अनौपचारिक नियम बन गया। अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति ने इस प्रथा को नहीं तोड़ा, लेकिन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के दौर में यह नियम टूट गया। वो 1933 से 1945 तक 4 बार राष्ट्रपति चुने गए। इसके बाद 1946 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की वापसी हुई। 1947 में प्रशासनिक परिवर्तन के लिए हूवर कमीशन का गठन हुआ। इसी कमीशन की सिफारिश के बाद 22वें संशोधन के जरिए 2 टर्म से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बनने का कानून बना दिया गया। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस विषय पर। आलोक जी, प्रेसिडेंट ट्रंप अभी तो उनका दूसरा कार्यकाल जो है वो शुरू ही हुआ है, लेकिन उन्होंने एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। वो चाहते हैं कि वो तीसरी बार भी राष्ट्रपति बने, किस तरह से बने, इस बारे में एक चर्चा को जवाब दे दिया है। और सवाल ये है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति के लिए लड़ सकते हैं? देखिए, ट्रंप का जो व्यक्तित्व है वो कुछ भी कर सकते हैं और वो कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से उन्होंने बोला है, कुछ वाया मीडिया निकाला जाएगा, कुछ तोड़ निकालने की कोशिश करेंगे। सामान्य रूप पे अमेरिका का संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन आप कुछ कर सकते हैं। आप उपराष्ट्रपति चुन लें और फिर राष्ट्रपति को रिजाइन करा दें, तो फिर आप क्या करेंगे, वो हो सकता है। तो कुछ वाया मीडिया इसका तोड़ जो है, जुगाड़ जिसे हमारे यहाँ कहते हैं, उस तरीके का कुछ जुगाड़ हो सकता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि संविधान संशोधन शायद कराने में ये सफल हो। पहली चीज तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ट्रंप प्रशासन की नीतियां चल रही हैं, काफी संभावना है कि 2 साल बाद जो मिड टर्म इलेक्शंस होंगे अमेरिका में, उसमें हो सकता है कि रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में उस बहुमत के साथ ना आ पाए। और जिस तरीके से राज्यों से समर्थन की अपेक्षा है, उसमें भी मुझे लगता है कि कई राज्य जो विशेषकर जो ब्लू स्टेट हैं वो तो नहीं करेंगे, पर हो सकता है रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी कई लोग इस कदम का विरोध करें। और ट्रंप की उम्र भी उस समय तक काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होगी, तो ऐसे में कहना अलग बात है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये मुझे थोड़ा। ऐसे में क्या माना जाए कि इस तरह की चर्चाओं को क्या वो खुद जन्म दे रहे हैं, या किसी पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, उन्होंने जवाब दिया, उसके बाद इन चर्चाएं ये शुरू हो गई? क्या कुछ आपको लगता है, किस तरह से इसको देखते हैं आप? देखिए, पहले भी उनके समर्थक इस बारे में बात कर चुके हैं। तो पत्रकार तो वही प्रश्न पूछते हैं जिसके बारे में बात चल रही हो। तो उसके अंतर्गत किसी ने प्रश्न पूछा, उसका क्या जवाब है, किस तरीके से है, तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि वो काफ़ी हद तक शायद ये चाह रहे हैं, कम से कम चर्चा में बने रहना चाहते हैं। और वो पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो रंगमंच है उससे हटने के लिए वो तैयार नहीं। क्या कुछ रास्ते हो सकते हैं, अगर वो तीसरी बार चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसके क्या कुछ रास्ते हो सकते हैं? और मुश्किलात तो आपने बताई दी कि क्या कुछ मुश्किलात आएंगी।
देखिए, पहला रास्ता तो जो सबसे स्ट्रेट रास्ता है वो तो ये है कि आप संविधान संशोधन के लिए जाएं, संविधान संशोधन करा लें और तीसरी बार लड़ लें। वो तो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता है। अब अगर ये नहीं होता तो फिर उसके बाद जितने भी रास्ते हैं वो सब टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं कि भाई आप उपराष्ट्रपति, आप हो सकता है उल्टा करके लड़ें। जैसे रूस में आपने अगर देखा हो, एक बार रूस में भी एक जमाने में पुतिन के टाइम में ये था, तो वो हट गए, प्रधानमंत्री बन गए, फिर आए, वहां पे कंटिन्यूअस का नहीं था। वहां पे प्रॉब्लम ये नहीं थी तीसरे टर्म की, वहां पे कंटिन्यूअस नहीं था, तो इसलिए वो हट गए थे। लेकिन अब यहाँ पे अगर इनको करना है तो मुझे नहीं पता, अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति के रूप में वैंस के साथ या किसी अन्य के साथ खड़े हों और फिर जो राष्ट्रपति चुना जाए वो इस्तीफा दे दे या किसी कारण से हट जाए या जो भी हो, तो क्या स्थिति होगी इसके ऊपर में अंतिम निर्णय तो मेरे ख्याल से अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय ही लेगी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू होगा। आज तक जो चीज नहीं हुई उसको करना चाहें तो क्या उसका नजरिया होगा, इसके बारे में लोगों को सोचना पड़ेगा। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और अभी हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन आपको छोड़ जाते हैं आज की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। बलूचिस्तान के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। बलूच विद्रोहियों की गतिविधियों के कारण पाकिस्तान की फौज दहशत में है। यहां लगातार हो रहे विद्रोहियों के हमलों को देखते हुए सरकार ने रात के समय राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीते कुछ हफ्तों में हाईवे पर हमले बढ़े हैं, जिनमें खास तौर पर फौज और पंजाबी समुदाय को निशाना बनाया गया है। वहीं बलूचिस्तान की आजादी के लिए जंग लड़ने वालों का एक समूह बलूच राजी आजोई संगर ने बलूचिस्तान में पिछले 24 घंटों में एक साथ 72 हमलों की जिम्मेदारी ली है। BRS ने कहा है कि उनके लड़ाकों ने इन हमलों में 32 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। फ्रांस की एक अदालत ने सोमवार को यूरोपीय संघ के धन के दुरुपयोग के मामले में दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन को दोषी करार दिया है। इस मामले में उनको 4 साल की सजा सुनाई गई है और 5 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है। सजा के बाद फिलहाल मरीन ले पेन 2027 के राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर हो गई हैं। इजराइल के अधिकारियों के हवाले से न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने खबर दी है कि इजराइल ने शेष बंधकों में से लगभग आधे की वापसी के बदले में गाजा में एक विस्तारित युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। इस सबके बीच इजरायली सेना ने दक्षिण गाजा में सैन्य अभियान को और तेज करने की बात कही है और कई इलाकों को खाली करने के आदेश जारी किए हैं। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खबर लिखे जाने तक म्यांमार में 1700 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि थाईलैंड में 19 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मौत का आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। म्यांमार में भारत द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत चल रही मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में भारतीय सेना ने विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। पुराने मांडले एयरफील्ड में पीड़ितों के लिए भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल बनाया जा रहा है। मोल्दोवा ने रूसी दूतावास पर आरोप लगाया है कि उसने क्रेमलिन समर्थक सांसद अलेक्जेंडर नेस्ट्रोव्स्की को अवैध राजनीतिक वित्त पोषण के आरोपों में जेल जाने से पहले मोल्दोवा से ट्रांसनिस्ट्रिया भागने में मदद की है।